व्हाट्स अप पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक सॉइल के बारे में फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और बच्चों, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी क्या होती है इस क्लास में हम जानेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक सॉइल टाइप जो कि एक मेजर सॉइल टाइप है एलुवियल सॉइल की बात तो करी थी, लेकिन बच्चों एलुवियल सॉइल के बाद अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो फिर ना ब्लैक सॉइल ही आता है दूसरे नंबर पर। एंड इट इज ऑल्सो वेरी आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन क्रॉप। कॉटन का जो क्रॉप है वो सबसे बेस्ट रूप से ब्लैक सॉइल पे ही उगता है एंड दैट इज व्हाई हमारे ब्लैक सॉइल को एक नाम दिया जाता है, दैट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉटन क्रॉप आइडियली जो है ब्लैक सॉइल पे बहुत बढ़िया तरीके से उगता है। दूसरी बात यह भी है कि इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अब रेगुर सॉइल के नाम से क्यों जाना जाता है उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। चलिए देखिए फॉर्मेशन जो है इसकी, अब ब्लैक सॉइल काली मिट्टी बन कैसे गई, मिट्टी काली कैसे हो गई, तो चलिए देखते हैं। बच्चों सबसे पहला रीजन है क्लाइमेटिक कंडीशन। तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इस मिट्टी का कलर जो है काला है। और दूसरी चीज है पेरेंट रॉक मटेरियल। तो जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि पेरेंट रॉक मटेरियल जैसे पेरेंट होगा वैसे ही बच्चा होगा, तो जैसा पेरेंट रॉक मटेरियल होगा वो उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है डिटर्मिन करने में कि सॉइल टाइप कैसा होगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट के साथ साथ पेरेंट रॉक का बहुत बड़ा रूप है, हमारे फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है। उसी के साथ साथ दिस सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, द बसाल्ट रीजन। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बहुत ही प्यार से देख सकते हैं, ये देखिए हमारा यहाँ पर एक डेक्कन ट्रैप रीजन है ना। तो इस डेक्कन ट्रैप रीजन में ही हमारा ये ब्लैक सॉइल उसी के आजू बाजू मौजूद है बसाल्ट रीजन में। एंड इट इज स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ द लावा फ्लोस। मतलब नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में ये जो है ब्लैक सॉइल मौजूद है एंड इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। अभी जो है मिस्ट्री डीकोड हो गई है कि इस मिट्टी का रंग जो है वो काला क्यों है। क्योंकि बच्चों बेसिकली इस पूरे रीजन के अंदर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा ओवरफ्लो हुआ, तो लावा जो है वो एक तरीके से पूरे एरिया में फैल गया। लावा ओवरफ्लो की वजह से जो लावा है वो जब मिट्टी पे आया तो लावा एक तरीके से वहां पे डिपॉजिट हो गया, दैट इज वाई उस मिट्टी का कलर जो है वो काला हो गया। तो यार यहां पर जब हमने रेगुर शब्द की बात करी थी ना, रेगुर का मतलब ही होता है ओवरफ्लो, जो एक तरीके से इंडिकेट करता है कि लावा के ओवरफ्लो की वजह से ये जो सॉइल है ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, तो रेगुर का क्या मतलब है? ओवरफ्लो। दैट इज वाई इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉटन आइडियली जो है ब्लैक सॉइल पे ही उगता है। तो ये दो नाम इसके अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है अलॉन्ग विद कौन से रीजन में पाया जाता है, तो हमारे डेक्कन ट्रैप के जो बाजू में रीजन है, डेक्कन ट्रैप के साथ वाला जो रीजन है वाला बच्चों नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू का, यहाँ पर ये पाया जाता है। एंड उसी के साथ साथ और कौन कौन से इलाके में, तो देखिए इट कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ये सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, यहाँ पे मालवा प्लेट्यू, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो यहाँ पर जरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, हियर एंड हियर, है ना। तो इन वैलीज के आसपास भी ये एक्सटेंड करता है। तो दिस इज द लोकेशन। उसी के साथ अगर हम और बात करें ब्लैक सॉइल की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीम फाइन दैट इज क्ले मटीरियल। तो जैसे क्ले आप खेलते थे ना बचपन में क्ले के साथ में, वैसे ही इसका टेक्सचर होता है, क्ले की तरह टेक्सचर होता है ब्लैक सॉइल का। वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मतलब कि बच्चे मॉइस्चर होल्ड करके, पानी होल्ड करके अपने अंदर रख सकता है। दूसरी चीज ये है कि इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम। तो ये सारे इसमें मिनरल्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन एक चीज है जो इसमें मौजूद नहीं है, विच इज द फॉस्फोरिक कंटेंट्स। फॉस्फोरिक कंटेंट्स में ये हमारी मिट्टी थोड़ी सी पुअर है। उसी के साथ अब एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि हमारा जो ब्लैक सॉइल है वो बिल्कुल आटे की तरह है। अगर आपने अभी अपनी मम्मी को कभी आटा गूंदते हुए देखा होगा, तो बच्चों जैसे आटे में पानी पड़ता है तो आटा कैसा चिपचिपा सा हो जाता है ना, स्टिकी सा हो जाता है, हाथ पे चिपकने लग जाता है। सेम ब्लैक सॉइल पे भी जब पानी पड़ता है तो ब्लैक सॉइल चिपचिपा सा हो जाता है। अगर आप उस पर चलोगे तो सारी मिट्टी चिपक जाएगी आपके ऊपर। और वहीं पर अगर आटे को आप धूप में रख दो, आटा जो बिल्कुल है धूप में रख दिया जाए, गर्म हो जाए, तो आटे में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से ब्लैक सॉइल में भी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो जब क्रैक्स डेवलप होते हैं गर्मी के कारण, तो एक तरीके से उससे एयरेशन होता है सॉइल का, मतलब सॉइल को हवा मिलती रहती है। लेकिन जब गीली हो जाती है ये मिट्टी तो काफी स्टिकी हो जाती है, काफी ज्यादा चिपचिपी हो जाती है।
तो एकदम डो की तरह, आटे का जो डो होता है उसकी तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। दैट इज इट बच्चों, ब्लैक सॉइल। मैंने यहां पर आपको बताया कि ब्लैक सॉइल का कलर क्यों होता है ब्लैक, उसी के साथ उसके अलग अलग नाम क्या है, कौन सी जगह पर वो पाया जाता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किन मिनरल्स में वो एक तरीके से कौन से मिनरल्स उसमें प्रेजेंट है, कौन से मिनरल्स मिसिंग है, और साथ ही में ये भी बताया कि अगर वो एक डो की तरह होता है, राइट, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डो की तरह सिमिलर कैसे हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इस सेशन में बता दी हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट सॉइल टाइप की बात करेंगे। तो कौन सा होने वाला है नेक्स्ट सॉइल टाइप, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड बाय बाय।